अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इमेज टैग का यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट में किस तरह से इमेज को ऐड करते हैं, और हम देखेंगे कि एंकर टैग का यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में लिंक ऐड कर सकते हैं। तो आज ये हमारी इस वेब डेवलपमेंट कोर्स की 5th ट्यूटोरियल है। तो हम इसमें यहाँ पर ये हमारी लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग, ये उसकी फ़ाइल थी। बट यहाँ पर अब मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगी और यहाँ पर मैं लिख दूँगी ट्यूटोरियल 5.html। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि .html हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक HTML की फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ मेरे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे इसमें बॉयलर प्लेट चाहिए, तो मैं यहाँ बॉयलर प्लेट ऐड कर दूँगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इमेज टैग का यूज़ करना है और इमेज टैग का यूज़ करते हुए हमें इसमें एक इमेज ऐड करनी है, या आप जितनी भी चाहें उतनी इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही देखें मैं img लिखूंगी और एंटर प्रेस करूंगी, ये इसके एट्रीब्यूट भी ये हमें बता रहा है, लेकिन अभी जस्ट मैं img लिख के एंटर प्रेस करूंगी। जैसे ही मैंने img लिख कर एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखें ये मुझे एक एट्रीब्यूट कौन सा मिल रहा है, ये बता भी रहा है कि एक src यानी कि सोर्स का एट्रीब्यूट मिल रहा है मुझे। ये जो है हमारे पास ये टैग है img। अब बाकी जो इसके बाद हमें लिखा है ये सोर्स, ये एट्रीब्यूट है, और इसमें जो हम डबल कोट्स के बीच में जो भी वैल्यू देंगे वो उसकी वैल्यू होती है, एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। इसी तरीके से ये ऑल्ट है, और यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद डबल कोट से जो हम इसमें वैल्यू देंगे वो इसकी वैल्यू होगी। इमेज जो है वो टैग है, और ये इस टैग के यानी कि इमेज टैग के दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं बट बेसिकली यही एट्रीब्यूट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, आप चाहें तो दूसरे एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमें सोर्स देनी होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी भी इमेज का डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हैं यहाँ पर, कि आप किसी वेबसाइट से अगर लिंक करवाना चाह रहे हैं तो। लेकिन मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी, और फोल्डर क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगी इमेजेस और एंटर प्रेस करूँगी। तो देखिए मेरे पास ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैंने ये फ़ोल्डर क्यों क्रिएट किया, देखें अभी तो हम लोग जस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इन टैग्स से काम करने के वो हम सीख रहे हैं। लेकिन जब हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें इमेजेस को हम डायरेक्ट ऐसे ही भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं था कि मैं फ़ोल्डर बनाती, लेकिन फ़ोल्डर मैंने किस लिए बनाया कि हम स्टार्टिंग से ही ऐसे काम करें जैसे कि प्रोफेशनल वे में काम किया जाता है। यानी कि अगर मेरी वेबसाइट में मैं 100 इमेजेस यूज़ कर रही हूँ, तो आप वो ऐसे ही अगर सोचें यहाँ पर मुझे वो 100 इमेजेस नज़र आ रही हैं, तो वो कोई ख़ास अच्छी नज़र नहीं आएंगी। तो और वैसे भी फिर उन इमेजेस को ढूंढने में भी हमें परेशानी होगी। तो हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, और उस फोल्डर के अंदर हम अपनी वेबसाइट की जितनी भी इमेजेस हम यानी कि वेबसाइट में यूज़ करेंगे वो हम सब उस फोल्डर में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से फ़ोल्डर में सेव करेंगे, मैं जाती हूँ अपने ब्राउज़र में, और मैं यहाँ कोई भी नेचर से रिलेटेड या जिस तरह की भी आप चाहें, अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इमेज ले लेती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आई, मैंने इमेजेस पर गई और यहाँ मुझे ये मल्टीपल्स इमेजेस मिल रही हैं। अब आप जो चाहें यहाँ से इमेज ले लें। मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज लेकर राइट क्लिक करूँगी और मैं कर दूँगी सेव इमेज एज। ठीक है, अब देखिए मेरा ई ड्राइव में ये फोल्डर है वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से। मैं यहाँ आऊँगी, डबल क्लिक करूँगी, देखिए मैंने इमेजेस नाम का जो फोल्डर वहाँ बनाया वो मुझे यहाँ शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगी और अब मैं इस इमेज को यहाँ कुछ भी नाम दे दूँगी, जैसे कि मैं लिख देती हूँ नेचर। ठीक है, अब ये इसकी टाइप है, यानी कि ये जेपैग में है। ठीक है, जेपीजी में। अब क्या है, अब मैं इसे सेव कर दूंगी। जैसे ही मैं सेव करूंगी, अब अगर आप यहाँ आते हैं और देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, देखें nature.jpg, यहाँ पर ये इमेज शो हो रही है इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको पता चलिए कि ये इस तरह की इमेज है। तो हम इस फोल्डर में सब इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्यूटोरियल 5 में हम क्या करेंगे, जैसे ही ये यहाँ पर इमेज टैग के अंदर सोर्स, यानी कि अब हमें इस इमेज को, जो भी इमेज हम इसमें ऐड करनी है उसका सोर्स हमें यहाँ पर देना है। तो अब देखें सोर्स के लिए आपको कंप्लीट एक पाथ देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इमेजेस नाम का एक क्या बनाया, फोल्डर। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँगी इमेजेस, क्योंकि मेरी इमेज कहाँ है, इमेजेस नाम के फोल्डर में। जैसे ही मैंने इमेजेस लिखा तो देखें इंटेलिसेंस के ज़रिए भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। मैं एंटर प्रेस करूँगी तो देखें अब मेरे इस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस मैं ऐड करूँगी, यानी कि जो भी सेव की हुई हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। अभी मेरे पास एक ही इमेज मैंने सेव की है, तो मुझे एक ही इमेज शो हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ ये nature.jpg लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब पिक्चर का यानी कि इमेज का जो भी फाइल फॉर्मेट है वो यहाँ नेम के बाद शो हो जाता है, डॉट के बाद। ठीक है, अब ऑल्ट का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि अगर मैंने इस इमेज को ऐड किया है और मैं गो लाइव पर जाती हूँ,
ठीक है। मैं गो लाइव पर जाऊंगी तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें देखें ये मुझे इमेज यहाँ पर शो हो गई। यानी कि आप किसी भी वेबसाइट में अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो आप इमेज टैग के ज़रिए, IMG टैग के ज़रिए उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अभी मुझे इमेज शो हो रही है। ऑल का मतलब क्या है, अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट स्लो है आपकी वेबसाइट पर, यानी कि या किसी भी शख्स जो भी कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है उसका इंटरनेट स्लो है, तो क्या होता है कि वहाँ पर इमेज थोड़ा टाइम लेती है लोड होने में। तो जब तक इमेज लोड नहीं हो रहे या कोई इशू हो गया, इमेज का पाथ वगैरह कुछ मसला हो गया है, तो वहाँ पर इमेज की जगह पर क्या शो होना चाहिए, जो भी आप ऑल्ट में टेक्स्ट देंगे या जो भी उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे इमेज का, जो आप चाहते हैं कि अगर कभी इमेज शो नहीं हो तो मेरे यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन या ये नेम वहाँ पर शो जाए, तो आप उसको यहाँ पर शो करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ नेचर इमेज, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नेचर इमेज, और अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसका पाथ थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। जैसे कि मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये क्या किया मैंने, पाथ इसका चेंज कर दिया, यानी कि इमेजेस नाम का फोल्डर है, इमेज नाम का नहीं है, ठीक है। मैंने इमेजेस नाम का बनाया, तो मैंने क्या किया, इसका पाथ को चेंज कर दिया। तो अब वहाँ पर मुझे पिक्चर शो नहीं होगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, अब मुझे पिक्चर शो नहीं हो रही क्योंकि उसका पाथ क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने इमेजेस की जगह इमेज कर दिया फोल्डर का नेम। और अब देखें, अब यहाँ पर जो मैंने ऑल्ट में वैल्यू दी थी वो मुझे यहाँ नज़र आ रही है नेचर इमेज, ठीक है। इसलिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब मैं वापस इसे एस कर देती हूँ, तो देखें ये मेरे पास यहाँ शो हो गया। अब मैं जाऊँगी तो मुझे इमेज शो हो रही है, ठीक है। इस तरह से हम जितनी चाहें इमेज यूज़ कर सकते हैं। और इमेज टैग में मैं आपको एक बात बता दूं, देखें अगर आपने नोटिस किया हो तो इमेज टैग का एंडिंग टैग नहीं है या क्लोजिंग टैग कह लें, ठीक है। ये स्टैंड अलोन टैग होता है, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ एक ही है, यही स्टार्टिंग है यही एंडिंग है, ऐसा समझ लें कुछ, ठीक है। इसमें एंडिंग टैग नहीं है, बस ये सिंपल स्टैंड अलोन टैग होता है, इसमें एंडिंग टैग नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब इसी तरीके से आपको जितनी भी इमेजेस चाहिए आप सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आता है एंकर टैग। एंकर टैग को हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें अपनी वेबसाइट में कोई भी लिंक्स ऐड करने हैं तो हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ए लिखूंगी और यहाँ पर देखें ए के भी एट्रीब्यूट मुझे यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन मैं ए लिखकर एंटर प्रेस करूँगी। ए लिखकर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखें यहाँ पर मुझे एक एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है href, ठीक है, यानी कि हाइपर रेफरेंस के लिए यूज़ होता है ये। अब मुझे जो भी लिंक ऐड करना है मैं उसका क्या करूँगी, यहाँ पर रेफरेंस ऐड करूँगी, ठीक है। अब देखें एंकर टैग जो होता है इसमें हम दो तरह के लिंक हमारे पास होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। पहले हम एब्सोल्यूट लिंक देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि जब कोई मेरी वेबसाइट पर आए तो मैंने उसके अंदर कुछ इस तरह के लिंक्स ऐड किए हैं कि मैं चाह रही हूँ कि अगर वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाए, गूगल की वेबसाइट पर पहुँच जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अभी आप यहाँ से देखें, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ गूगल, ठीक है, ये मैंने लिखा गूगल और मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ मुझे ये गूगल का क्या मिल रहा है, ये देखें। अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ मैंने क्लिक किया, ये मुझे इसका पूरा क्या मिल गया, एक लिंक मिल गया। Ctrl+C किया मैंने, आप देख लें आप लिंक अगर किसी वेबसाइट का लेना चाहें तो किस तरह से लेते हैं। और यहाँ मैं Ctrl+V कर दूँगी, यानी कि HTTPS, फिर उसके बाद कॉलन है, फिर // है www.google.com, फिर // है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, यानी कि एंकर टैग है, फिर उसका एट्रीब्यूट है href, हाइपर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमें जिस वेबसाइट को भी लिंक करवाना है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करके यूज़र उस वेबसाइट पर पहुंच जाए, तो हम उसका लिंक यहाँ देंगे और नेम लिख देंगे जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से मैंने लिया है। मैं इसे यहाँ पर कॉपी करती हूँ सिलेक्ट करने के बाद, और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। 2-3 मरतबा करती हूँ, आपको अलग अलग वेबसाइट जो है मैं यहाँ पर क्या करती हूँ लिंक करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं अगर अब यहाँ लिख देती हूँ फेसबुक, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा फेसबुक और यहाँ मैं लिख देती हूँ ट्विटर, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूँगी लिंक्डइन। अब अगर हम अपनी इस डॉक्यूमेंट पर जाते हैं, यानी कि इसका आउटपुट देखते हैं, तो अब देखें वो किस तरह से हमें शो होगा। यहाँ हम जाते हैं, देखें अभी नेम मैंने चेंज नहीं किए हैं, सॉरी, मैं इनके नेम भी चेंज कर देती हूँ। नेम चेंज करते हैं हम इनके, हम यहाँ फेसबुक लिख देंगे और यहाँ हम लिख देंगे ट्विटर, और यहाँ मैं लिख दूँगी लिंक्डइन। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। अब अगर मैं ब्राउज़र पर जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ,
ये देखें, अगर अब मैं गूगल के ऊपर क्लिक करूँगी तो मैं गूगल की वेबसाइट पर चली जाऊँगी। ठीक है, मैं बैक जाती हूँ। अब मैं अगर फेसबुक के ऊपर क्लिक करूँगी तो देखें मैं फेसबुक की वेबसाइट पर आ गई। अब अगर मैं ट्विटर के लिंक के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मैं ट्विटर की वेबसाइट पर पहुँच जाऊँगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से। इसके बाद अब अगर मैं लिंक्डइन के लिंक के ऊपर क्लिक करूँगी तो देखें मैं लिंक्डइन की वेबसाइट पर आ गई। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का लिंक, और ये कहलाते हैं एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आए। अब देखें ये क्या हो रहा है, इसी टैब में खुल रहा है, मुझे बार बार बैक जाना पड़ा है। मैं चाह रही हूँ कि ये न्यू टैब के अंदर क्या हो, जो भी मैं वेबसाइट है वो न्यू टैब के अंदर मेरे ओपन हो। तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है हमारे पास एंकर टैग में, और वो होता है टारगेट। जैसे ही हम टारगेट लिखेंगे उसके बाद हम =, लिखेंगे और डबल कोट्स लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिख देंगे ब्लैंक। ये इसका एट्रीब्यूट है, टारगेट =, टारगेट इसका एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू हमने क्या दी है, अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अब अगर मैं इस वेबसाइट पर जाती हूँ गूगल पर, तो अब आप यहाँ देखिएगा ये एक न्यू टैब में स्टार्ट होगा। इसको मैं अभी बंद कर देती हूँ और अब देखिएगा, ये देखिए, ये देखें ये अब एक न्यू टैब में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसे क्या करती हूँ, यहाँ से कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद अपने ये जो मेरे लिंक्स हैं इनके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इन्हें पेस्ट करूँगी तो अब ये क्या होगा, मेरी जो भी वेबसाइट है वो अलग टैब के अंदर ओपन होगी। ठीक है, बार बार मुझे बैक जाना नहीं पड़ेगा। अब देखें मैं इस पेज पर आती हूँ। अब अगर मैं फेसबुक पर जाऊँगी तो देखें फेसबुक के लिए अलग है, ये अलग एक टैब में खुल रहा है। यहाँ पर अगर मैं ट्विटर पर जाती हूँ तो ये अलग टैब में खुलेगा, और अगर मैं लिंक्डइन पर जाऊँगी तो ये एक अलग टैब में खुलेगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग टैब में अपनी वेबसाइट या जो भी लिंक है उसको वहाँ पर ओपन कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। ये तो था हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक। अब रिलेटिव लिंक क्या होता है, देखें जब एक वेबसाइट होती है तो वेबसाइट के अंदर उसी वेबसाइट में मल्टीपल्स पेजेस होते हैं, तो उन्हें हमें वो क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि आपस में लिंक होते हैं वो। जैसे कि अगर ये समझ लें यहाँ ये मैंने ट्यूटोरियल 1 लिखा था, जबकि ट्यूटोरियल 1 मैंने बॉयलर प्लेट के टाइम पर लिख दिया था, बट ये ट्यूटोरियल 4 है हमारा जिसमें हमने हेडिंग वगैरह का यूज़ किया था। अगर मैं इसे रीनेम करना चाहूँ तो देखें ये भी आपको बता देती हूँ, आप इसे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। आप ट्यूटोरियल 1 की जगह से मैं क्या कर दूँगी, ट्यूटोरियल 4 कर दूँगी, एंटर प्रेस कर दूँगी। ये मेरी यहाँ पर ये फाइल हो गई और मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, ट्यूटोरियल 4। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ ट्यूटोरियल 4 जो मेरी फाइल है उसको मैं लिंक करवा दूँ ट्यूटोरियल 5 की फाइल के साथ। ठीक है, यानी कि जब कोई इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, ट्यूटोरियल 5 में जो मैं लिंक दूंगी, जब वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा वो तो ट्यूटोरियल 4 की फाइल के ऊपर वो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें वेबसाइट में तो ऊपर क्या होता है, हमारे पास अलग अलग लिंक्स होते हैं, होम और शॉप, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो वो इंटरलिंक्ड होते हैं कि आप एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरे के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे आप उस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें इंटरलिंक करते हैं। अब मैं एंकर टैग का यूज़ करते हुए ही ये काम करूँगी। देखें अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि ये है ट्यूटोरियल 4, तो मैं चाह रही हूँ कि जब कोई इसके ऊपर क्लिक करे इस लिंक के ऊपर तो वो कहाँ जाए, ट्यूटोरियल 4.html। देखें ये इसने मुझे यहाँ इंटेलिजेंस के थ्रू बता दिया। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्यूटोरियल 4। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ इस तरह से शो हो जाएगा। अब ये रिलेटिव क्यों है, क्योंकि देखें ये इसी वेबसाइट, अगर मैं कोई ये वेबसाइट बना रही होती तो ये दोनों पेजेस इसी वेबसाइट के थे, ये कोई न्यू वेबसाइट के ऊपर नहीं लेके जा रहा है मुझे, बल्कि ये इसी वेबसाइट के क्या हैं, पेजेस हैं या फाइल्स हैं। ठीक है, जो भी आप पेजेस बनाएंगे उनकी फाइल्स बनाएंगे, तो ये अलग अलग फाइल्स हैं, इन्हें आप क्या करवाएंगे, इंटरलिंक करवाएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर तो देखें ये ट्यूटोरियल 4, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो देखें ये जो मैंने आपको काम बताया था ये वही सारा काम यहाँ शो हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको भी चाहते हैं कि ये न्यू टैब में ओपन हो तो आप इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर वही एट्रीब्यूट को आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इमेजेस को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं और एंकर टैग के थ्रू हम लिंक अपनी वेबसाइट में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, अब एक चीज़ आपको बताऊं कि ये गूगल, फेसबुक, ये सब क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में शो हो रहा है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये अलग अलग लाइन में शो हो और इमेज भी अलग लाइन में शो हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर BR टैग का यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, जैसे ही मैं BR टैग का यूज़ करूँगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर
कंट्रोल सी करती हूँ मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद, मैं यहाँ कंट्रोल वी कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से सब पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगी ताकि सबकी लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, यानी कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा वो। ये देखें गूगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। अब देखें गूगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ये क्या है, ये एब्सोल्यूट लिंक है और ट्यूटोरियल 4 जो था वो क्या था, वो था रिलेटिव लिंक। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि इसके बाद यहाँ पर जो है ये रिलेटिव लिंक के बाद का और एब्सोल्यूट लिंक का एक अलग अलग सेक्शन बन जाए। मैं उनको सेपरेट करना चाह रही हूँ, बट मैं किस तरीके से करूँगी, मैं चाहती हूँ जस्ट उनके बीच में एक मुझे क्या हो जाए, हॉरिजेंटल रूल या एक लाइन मुझे वहाँ पर शो हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है HTML में जो कि HR टैग कहलाता है। ठीक है, मैं HR टैग का यूज़ करते हुए यहाँ पर क्या करूँगी, एक लाइन वहाँ पर शो करवा दूँगी। ये देखें अब ये मेरे पास क्या है, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने कुछ सेपरेट करना हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिंक को सेपरेट करें। मैं जस्ट HR टैग का यूज़ आपको बता रही हूँ इसमें कि अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं किसी सेक्शन को तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लाइन ब्रेक करनी है तो आप BR टैग का यूज़ करेंगे, और अगर आप एक हॉरिजेंटल रूल चाहते हैं यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, HR टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। और इस वेब डेवलपमेंट कोर्स में मैंने जितनी भी वीडियोज़ ऐड की हैं वो आपने देख ली होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो आप वो देख लें। मैं अपनी प्लेलिस्ट जो मैंने क्रिएट की है इस कोर्स की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से जो है वो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, उसे सेव कर लें और बुकमार्क कर लें ताकि आप सीक्वेंस के साथ सब वीडियोज़ को देख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी तो उनके साथ शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैनुअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।